हेलो हेलो नमस्कार। वीकेंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूँ विवेक बजाज, आपका होस्ट और आपका दोस्त। दोस्तों, कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो एक अलग ही पर्सपेक्टिव, अलग ही टेंजेंट पे मैं आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद आने वाले कुछ दिनों में अलग ही टेंजेंट में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। वह है लाइफ को होलिस्टिकली कैसे जीते हैं। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा ना तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और ये मेरा 21 वीक का जर्नी है जो मैं आपके साथ बिताना चाहता हूँ। तो आप भी जुड़िए इस पूरे जर्नी में। इस जर्नी को मैं कह रहा हूँ H2O, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड ऑप्टिमिज्म। इसको लेके चलते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं, विकेट एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। ये वीडियो का टाइटल मैंने रखा है रोलर कोस्टर राइड। क्यों? क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि आने वाले कुछ महीनों में अच्छा खासा रोलर कोस्टर राइड आपको बाजार में देखने मिलेगा। और ये डेटा बैक्ड एक हाइपोथेसिस मैंने क्रिएट कर रहा हूं, कोई नैरेटिव नहीं है। तो चलिए विकेट एनालिसिस में हम जैसे डेटा बैक्ड रिसर्च करते हैं। चलिए आज फिर वापस चालू करते हैं विकेट एनालिसिस। सो हियर वी आर, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन और अपने चर्चा को चालू करते हैं, डिस्कशन को चालू करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग चर्चा की बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की, तो ग्लोबली क्या हो रहा है उसको देखना बहुत जरूरी है। जब हम लोग ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो डॉलर इंडेक्स को देखना बहुत जरूरी है। जब हम डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं तो यूएस के यील्ड कर्व को देखना बहुत जरूरी है। तो यूएस का यील्ड कर्व नीचे जा रहा है, डॉलर इंडेक्स जो है वो मोटा मोटी एक कंसोलिडेशन का रेंज में वहीं पर ही है, बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है। ट्रेंड जो है डॉलर इंडेक्स का वो नो ट्रेंडिंग जोन में अभी बैठा है। अब देखो ये वीकली चार्ट के अंदर में इट्स लिटरली अ नो ट्रेंडिंग जोन, लेकिन यील्ड कर्व जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया है। इसका मतलब यूएस के अंदर में ब्याज दर जो है वो नीचे जाने को है। ओके, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन जो है वो नीचे जाने को है। थोड़ा समय मैं यूएस पे बिताऊंगा, वहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। यूएस में इलेक्शन है, हम सबको पता है। और मिस्टर बाइडेन जो है वो उन काइंड ऑफ वो उतने फेवरेट नहीं है। और मिस्टर ट्रम्प जो है वो खड़े हो रहे हैं। आपको पता है ना यूके इलेक्शन में क्या हुआ है? वहाँ 400 पार हो गया है। और कौन जीता है? बहुत टाइम बाद लेफ्टिस्ट मेंटालिटी के लोग जीते हैं। इसका मतलब एक तरफ एक इलेक्शन है, एक कंट्री है जहाँ पे एक अलग तरीके की सरकार आई है, और एक तरफ यूएस है जहाँ पे ट्रम्प जो है वो कैपिटलिस्टिक माइंडसेट के हैं। जनरली ट्रम्प आते हैं तो तेजी बनती है बाजार में, तो वहां पर एक तेजी का माहौल बन रखा है एक एक्सपेक्टेशन में कि वापस ट्रम्प आएंगे। ओके, अब ये बैकग्राउंड में रखिएगा इन सब बातों को। जरूरी नहीं है कि हम इन सब बातों से अपने ट्रेडिंग जर्नी को डिफाइन करें, बट बैकग्राउंड में रखिएगा कि नवंबर में यूएस का इलेक्शन है। और कहीं ना कहीं यूएस का जो मार्केट है, यूएस का बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट, कमोडिटीज मार्केट, ये सब इस इलेक्शन को ट्रैक करेंगे। दूसरा, इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर में हमको पता है क्या हुआ, रिजल्ट आए। ऑब्वियसली अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट है। और देखिए कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है पता है? खींचातानी बहुत चलती है, खींचातानी। और खींचातानी में कई बार क्या होता है, जो धागा है ना उसके टूटने का डर हमेशा रहता है। कोलिशन, अभी आप इन दिनों पार्लियामेंट की में सुन रहे होंगे, आवाज सुन रहे होंगे, क्या एग्रेशन है। जो अपोजिशन है ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर में एक जान आ गई है, और धनातन धनातन वो एनडीए की सरकार को, पर्टिकुलरली मोदी जी को दिए जा रहे हैं। तो माहौल कुछ ऐसा बन रहा है कि थोड़ा सा तो बैकफुट पे, डिफेंसिव फुट पे मोदी जी आ गए। आपको पसंद आए नहीं पसंद आए, वेदर यू एग्री नॉट एग्री, बट थोड़ा सा बैकफुट पे मोदी जी आ गए। तो इस बार का जो बजट है ना, ये लग रहा है कि रिफॉर्म को कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो किया जाएगा लग रहा है। और जबरदस्त इम्पेटस दिया जाएगा रूरल डिमांड के प्रति, जो कि रूरल डिमांड पिछले 4-5 साल से स्लो था ना, 4 नहीं 3 साल से स्लो था रूरल डिमांड। और कहीं ना कहीं उसका भी एक रीजन था कि एक सेटबैक आया बीजेपी को, बिकॉज रूरल इकोनॉमी स्ट्रेस में होती है ना, तो देखिए वोट करने वाले तो मैक्सिमम वहीं पर ही है। तो उसका इम्पैक्ट आया, तो रूरल इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना मुझे लगता है ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा इस सरकार का, एटलीस्ट फॉर द कमिंग 1 और 2 3 ईयर्स। और उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली उनको अगर 5 साल बाद वापस आना है तो उनको ये काम करना पड़ेगा। और स्टेट के इलेक्शंस हैं जो कि क्रिटिकल है। स्टेट के इलेक्शंस में जैसे बाकी सारे स्टेट्स के, यू नो द इलेक्शंस व्हिच इज कमिंग,
बहुत इंटरेस्टिंग टाइम में हम जी रहे हैं और शेयर बाजार ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्काउंट करके बैठ गया है। बहुत कुछ डिस्काउंट करके बैठ गया है। एक एक स्टॉक जो चल रहे हैं, जो वैल्यूएशन पे आ गए हैं, देयर इज फेयर बिट ऑफ एक्सपेक्टेशन। तीसरा बात, ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये जो Q1 का रिजल्ट आएगा ना, ये इलेक्शन के अराउंड हुआ था। ठीक है, इसका इम्पैक्ट देखने लायक होगा, बिकॉज लिटरली इलेक्शन का जब टाइम आता है तो स्लो हो जाता है चीज़ें, लोग डिसीजन नहीं लेते हैं, डिमांड नहीं क्रिएट होती है। रूरल डिमांड क्रिएट होता है बिकॉज पैसे बढ़ते हैं, लेकिन अर्बन डिमांड जो स्लो हो जाती है। तो अभी देखना पड़ेगा अपने को कि इस Q1 का जो रिजल्ट है वो कैसा आता है। तो फेवरेट ऑफ open-ended events, open-ended situations are there in market, और मार्केट ऑलरेडी बहुत डिस्काउंट कर रखा है, एकदम लाइफ टाइम हाई, गजब कड़क लाइफ टाइम हाई पे है। तो रोलर कोस्टर राइड के लिए प्रिपेयर्ड हो जाइए, बिकॉज ऐसे टाइम आएगा जब मैं देख पा रहा हूँ वो दिन जब मार्केट 3-4% डाउन होगा और बहुत सारे स्टॉक्स 8-8 9-9% डाउन भी होने वाले हैं, बट उसके पहले बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, 100 रुपए का चीज जब 10% बढ़ता है तो 110 होता है। 110 रुपए का चीज जब 10% गिरता है तो 99 हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हम एक्साइटमेंट में जो मिल रहा है अभी लेते जाएं, खरीदते जाएं, पागलों की तरह पोर्टफोलियो बिल्ड करते जाएं। बट अगर कोई 1-2 दिन वो गिरेगा, उस समय शायद आपको संभाला नहीं जाएगा। तो बी वेरी माइंडफुल, बार बार बोलता हूँ, बी वेरी माइंडफुल। कल मैंने क्या किया, कल मैंने थोड़ा हल्का किया। क्यों मैंने हल्का किया मैं ये भी बताता हूँ आपको, कि मुझे 2 दिन से नींद नहीं आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ, पैसा बहुत बन रहा है, तो खुशी की भी हो सकती है रीजन कि मैं नींद नहीं ले पा रहा हूँ, बट पोर्टफोलियो 100% इन्वेस्टेड हो गया था। मुझे लगा यार, अगर क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है और कुछ ऐसा एक्साइटिंग कुछ सेक्टर्स में दिख जाए, जैसे केमिकल है या कोई ऐसे सेक्टर हो जाए, टेक्सटाइल है, जहां पे मूनशॉट दिख जाए, तो मैं तो अपॉर्चुनिटीज को नहीं क्रैप कर पाऊंगा। तो कल मैंने हल्का किया, कैश में आया थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, तकरीबन 20-25% हल्का किया, कैश में आया, ताकि मैं मौका मिलेगा ना तो चौका मारूंगा। आई डू नॉट वॉन्ट टू मिस द अपॉर्चुनिटी। तो ये मैंने मोटा मोटी आपको समराइज कर दिया, ऑल्दो चार्ट में ये सब बातें नहीं थी, बट समराइज कर दिया कि आई बिकम स्लाइटली कॉशियसली बुलिश। इलेक्शन के पहले मैं था, इलेक्शन में आया, पैसे बनाए, अब वापस से कॉशियसली बुलिश, क्योंकि मार्केट ने बहुत अपॉर्चुनिटी दी है। और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि आने वाले 10 दिन के अंदर में, मे बी नेक्स्ट वीक ही हो जाए, कि आपका पोर्टफोलियो उतना अच्छा रिटर्न नहीं देगा जितना निफ्टी देगा, और आप परेशान बहुत होने वाले हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो तेजी है, इसमें कोई भी डिनाइल नहीं है, तेजी खेलना है। अगर आप देखो तो यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप, सब में तेजी है, तो तेजी खेलना है, लेकिन स्टॉक्स में खेलना है। और स्टॉक्स में तेजी खेलने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट को सही तरीके से एनालाइज करके पार्टिसिपेट करना है। बाय द वे, मेरा जो एनालिसिस है वो मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू ऑल द टाइम, लर्निंग देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कौन हैं ये आप जानिए। इट इज सो इम्पोर्टेंट। अगर आप नहीं जानेंगे ना, अगर आप ये टीवी और ट्विटर और टेलीग्राम, इन सब लोगों पे इन्फ्लुएंस होके, बाय द वे अब तो सेबी ने कह दिया ना कि ये इन्फ्लुएंसर्स अपना काम बंद करो, स्टॉक की आइडिया मत डिस्कस करो, अब तो ये हो गया है ना। तो अगर आप खुद नहीं करेंगे ना, तो इवेंचुअली लोग है ना आपका फायदा उठाएंगे और आपको अल्टीमेटली पैसा देना पड़ जाएगा। तो आप डिफाइन करिए आप कौन है। अगर आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मतलब छोटी अवधि के लिए करते हैं, तो डेली 2 आवरली चार्ट, 45 मिनट चार्ट वो देखिए। अगर आप मीडियम टर्म स्विंग करते हैं तो आप प्रॉब्ली डेली चार्ट देखेंगे, लेकिन वीकली चार्ट को देख के कंफर्मेशन लेंगे। अगर आप लॉन्गर स्विंग, मतलब आप 6 महीने 8 महीने के लिए पोजिशन बिल्ड करते हैं, तो इस तरह का चार्ट, जो लंबी अवधि का चार्ट है, वो देखेंगे। जैसे एक खाली चार्ट शेयर कर रहा हूँ, स्टॉक नहीं शेयर कर रहा हूँ, कि कैस्ट्रल है। अब देखिए ये मंथ, ये वीकली चार्ट है, ब्रेकआउट आ गया, इसके अंदर में स्ट्रेंथ भी आ गया, और यहाँ पर डेटा दिख रहा है कि यहाँ पर फंडामेंटल भी इंप्रूवमेंट है। बाय द वे, कैस्ट्रल ने अभी एक अनाउंसमेंट किया था कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो कि नई जनरेशन बिजनेसेस में हेल्प होगा उनको, तो उसका भी एक फायदा उनको मिलेगा। जस्ट आपके साथ में स्टॉक की आइडिया शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक थॉट प्रोसेस शेयर कर रहा हूँ कि इवेंचुअली अगर आप चाहें ना, तो अच्छे स्टॉक्स जो फंडामेंटली कंफर्ट में रख रहे हैं आपको, उनमें लॉन्गर स्विंग आप ट्रेड कर सकते हैं। और छोटा स्विंग में अगर ट्रेड करना है तो उसके अलग मॉडल्स है, जो मैं कांस्टेंट बेसिस पे
आपके साथ अपने वीडियोस में शेयर करता रहता हूँ, या जो मेरा कम्युनिटी है जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड कम्युनिटी है, हाँ, हम सेबी रजिस्टर्ड अथॉरिटी है, तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज सोशल के अंदर में मैं स्टॉक आइडियाज भी डिस्कस करता रहता हूँ विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ विच इज़ यूजफुल। तो आप अगर स्टॉकेज क्लब के मेंबर नहीं बने ना, अभी जो रियल टाइम मेरे से कनेक्टेड है, अगर आप नहीं बने तो आप बन जाइए, अभी बनिए, क्योंकि ये एक कम्युनिटी है जिसको आप मिस नहीं कर सकते। जितना आप मिस करेंगे उतना आप पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी को खोएंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी को खोएंगे। एक स्टॉक है जो बहुत ही भागा है, हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही भागा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे देखो मैंने दिखाया। आप देखिए 25 अप्रैल को मैंने ये कम्युनिटी में इस स्टॉक के बारे में बात की थी जब ये 2500 का भाव था। आज की रेट में ये स्टॉक का भाव है 5700। इट्स ऑलमोस्ट मोर देन डबल। तो ये मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, मेरे एनालिसिस का रोल है। मैंने सिंपल रखा और एनालिसिस सबके साथ शेयर किया और उसका फायदा सबको हुआ। तो इस तरह से अगर आप लर्निंग लेना चाहते हैं मुझसे, तो स्टॉकेज क्लब जो कि सेबी रजिस्टर प्लेटफॉर्म है, आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत सिंपल काम करना होगा। stockage.com में जाइए, stockage.com, stockage.com में जाइए, stockage.com में जाइए, और यहाँ पर आपको दिखेगा क्लब। आप उस क्लब में जाइए और फटाफट स्टॉकेज क्लब का पार्ट बन जाइए और मिस मत करिए अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी फ्रॉम मार्केट। चलिए फटाफट एक और स्टडी करते हैं। ब्रॉडली मार्केट का तो मैंने आपको बता ही दिया कि कॉशियसली बुलिश होना चाहिए। और एक और बात जो मुझे हमेशा कॉशियस करती है वो है मार्केट का ब्रेथ। लुक एट द मार्केट ब्रेथ। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो ये बताता है कि क्या मार्केट ओवरबॉट हो गया है कि ओवरसोल्ड हो गया है। जब भी निफ्टी निफ्टी 500 इन सब में बहुत ही जबरदस्त हरियाली आती है ना, इसका मतलब ओवरबॉट हो गया। तो कुछ 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 साइन आ रहे हैं मार्केट में ये ओवरबॉट होने का। और जब भी सेक्टर्स के अंदर में ये साइन ग्रीन होता है ना, इसका मतलब वो सेक्टर के अंदर में तेजी है, तो तेजी खेल सकते हैं। तो ध्यान रखिए ये सब प्लस वाले स्टॉक्स हैं, और ग्रीन वाले, और जो लाल वाले हैं वो माइनस वाले सेक्टर्स या स्टॉक्स हैं। तो मार्केट ब्रेथ से भी लग रहा है कि अब मार्केट थोड़ा ओवरबॉट जोन में आ रहा है, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। तो कॉशियस होना, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना, कैश में आ जाना, ये समझदारी है। सेक्टर का एनालिसिस हम कैसे करेंगे? ये तो क्वार्टरली रिजल्ट जब आएंगे उसके आधार पे हम सेक्टर एनालिसिस करेंगे। जैसे फाइनेंस के अंदर में कोई रिजल्ट आया है, तो अब देखिए रिजल्ट सीजन चालू हो गया। ये कैसे पता लगेगा रिजल्ट सीजन में किसका क्या रिजल्ट है? न्यूज़ एंड अपडेट में जाएंगे, यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे, तो हमको यहाँ दिख जाएगा कि कौन कौन सी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट कैलेंडर, मार्केट कैप वाइज सॉर्टेड रिजल्ट कैलेंडर यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर इसको ये भी देख सकते हैं कि भी निफ्टी में एफएनओ स्टॉक्स के अंदर में कब किसका रिजल्ट आएगा। तो 11 जुलाई को एफएनओ स्टॉक्स में सबसे पहले रिजल्ट आएगा टीसीएस का, और वो डिसाइड करेगा कि आईटी स्टॉक्स के अंदर में यहां से क्या रैली आ सकती है। तो रिजल्ट को ट्रैक कीजिए, कैश रखिए, बड़ा मौका मिलेगा, मिलके चौका मारेंगे। लेकिन माइंडफुल रहिए, कैरिड अवे मत रहिए, बिकॉज ऐसे कई सेक्टर्स है, स्टॉक्स है, जहां पर अभी कैरिड अवे एक्शंस चल रहे हैं। चलेंगे, करते रहेंगे, बट क्वेश्चन है कि लास्ट में क्या आप पार्टी में लास्ट में बिल पेमेंट के लिए खड़े रहेंगे, या पार्टी में एक रीजनेबल टाइम में एंजॉय करने के बाद आप निकल लेंगे। तो मैं उस थॉट प्रोसेस में बिलीव करता हूँ कि पैसा जो है बैंक में आया वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक पैसा मार्केट में है तब तक मार्केट का है। जिस दिन थोड़ा पैसा घर आया तो वो अपना है, तो लेते रहो, थोड़ा थोड़ा लेते रहो, और कैश रहेगा तभी हम आगे में और काम कर पाएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर माय साइड। आई होप इट वाज यूजफुल। और अपने सुझाव, अपने सजेशन, फीडबैक कमेंट में डालते रहिए। और जो कल मैंने वीडियो बनाया उस एक्सरसाइज को चालू करिए, एंड लेट्स बिल्ड अ फैंटास्टिक कम्युनिटी ऑफ H2O सीरियस मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी, ताकि हम सब मिलके अपने लाइफ को और बेटर करें और जबरदस्त हैप्पीनेस के साथ जिए। ऑलराइट, थैंक यू, बाय, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।